बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सीएसएस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के हवाले से। सीएसएस एग्ज़ाम पाकिस्तान में हर बच्चा, चाहे वो मेडिकल की ग्रेजुएट हो, इंजीनियरिंग की ग्रेजुएट हो, चाहे वो केमिकल साइंसेस के हो, चाहे बायोलॉजिकल साइंसेस को, फिजिकल साइंसेस को, उनकी दिली ख्वाहिश होती है कि वो सीएसएस अटेम्प्ट करे और सीएसपी बन जाए। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि इस हवाले से प्रॉपर गाइडलाइन मौजूद नहीं है, प्रॉपर तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। एक वजह तो हमारी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, जो यूनिवर्सिटीज़ है, हायर इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन है, इस लेवल पे कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। और गाइडलाइन के न होने की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है, टैलेंटेड बच्चे जो है, वो इस फील्ड में नहीं आते हैं। वो आ सकना चाहते हैं लेकिन वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। उनको स्किल उनके पास नहीं है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में इस वक्त पाकिस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है यूनिवर्सिटी लेवल पे, उनको उस स्किल की डेवलपमेंट नहीं हो रही है जिन स्किल की एक सीएसपी के लिए ज़रूरत है, जिन स्किल्स की बुनियाद पर एक बंदा सीएसपी ऑफिसर बन सकता है। क्योंकि सीएसएस एग्ज़ाम बुनियादी तौर पर हमने जो 16 साल ग्रेजुएशन तक, मास्टर लेवल तक जो कुछ पढ़ा है उन्हीं से टेस्ट है। लेकिन मसला क्या है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जिस तरीके से हमारी गाइडलाइन होती है, जिस तरीके से हमें चीज़ें सिखाई जाती है और जिस तरीके से एग्जामिनेशन की कंडक्शन है, उससे सीएसएस टोटली डिफरेंट है। देयरफॉर हम प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए फर्स्ट और मेन ज़रूरी बात यह है कि स्टूडेंट को हम मोटिवेट करें और स्टूडेंट के अंदर वो स्किल डेवलप करें यूनिवर्सिटी लेवल पे, ताकि वो बच्चे फ्यूचर में जाके आगे जाके compete कर सके अकॉर्डिंग टू मार्केट की जो नीड्स और डिमांड्स है उनको फुलफिल कर सके। तो वो तमाम स्किल्स ज़रूरी है। उन तमाम स्किल के डेवलपमेंट एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनमें डेवलप कर सके। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको चंद इम्पॉर्टेंट किस्म की सजेशन दे सकूँ, टिप्स बता सकूँ, जिसके ज़रिए से आप सीएसएस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सीएसएस की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम सोचते हैं महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं कि हम प्रिपरेशन करेंगे जी, कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। कोई नहीं, शॉर्टेस्ट स्ट्रेटजी ये है कल नहीं आज। आपने हमेशा हम डिले करते हैं जी को, जी मैं महीने बाद करूँगा, दिनों बाद शुरू करूँगा। दिन, महीने, साल कभी नहीं आते हैं। आज का दिन है तो आज ही स्टार्ट लीजिए। अगर आप चाहते हैं सीएसपी ऑफिसर बनना चाहते हैं, अगर आप सीएसएस अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो कल नहीं आज है, और आज ही अभी अभी शुरुआत कीजिए, स्टार्ट लीजिए। फर्स्ट स्टेप आपका क्या करना है? फर्स्ट जो स्टेप इज दैट कि आप फौरन जाके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके वहाँ से सिलेबस, न्यू अपडेटेड सिलेबस डाउनलोड करें। अगर आपको लिंक का पता नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस लिंक को क्लिक करें और आपके सामने जो है वेबसाइट खोला जाएगा, ओपन हो जाएगा। वेबसाइट में से सीएसएस सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, अजीब काम है। अगर फिर भी अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज जो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उस पर क्लिक करके आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। मैं आपको सिलेबस अभी अभी भेजूंगा। आपको विद इन फ्यू मिनट्स आपको सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस मिलने के बाद फर्स्ट 6 जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, जिनमें से इंग्लिश है, ऐसे है, करंट अफेयर है, और इसके अलावा जो पाकिस्तान अफेयर है, और जनरल नॉलेज है, और इसके अलावा इस्लामियात है। ये 6 कंपलसरी सब्जेक्ट है, लाजमी है, ज़रूरी है हर बंदे के लिए ये 6। फिर उसके बाद जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स है, हर ग्रुप्स में से आप सिलेक्शन कर सकते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट को, और 600 की कम्बिनेशन आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी चॉइस के मुताबिक, इंटरेस्ट के मुताबिक, अपने जायके के मुताबिक, जो आपका दिली ख्वाहिश है, जहाँ आपकी इंटरेस्ट है, वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। आमतौर पर जो हम मेन गलतियां कर जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में मौजूद वीडियो जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी, उसको क्लिक करें। वो गलतियां कभी नहीं करनी। वो 5 गलतियां जो मैंने आपसे उस वीडियो में शेयर किए, वो गलतियों को कभी नहीं दोहराना, उन गलतियों से दूर रहना है, उन गलतियों के करीब भी नहीं जाना है, अगर आप सीएसपी और सीएसएस क्लियर करना है, अगर आपने सीएसपी बनना है। तो सबसे पहली बात यह है कि सिलेबस उठा के अभी अभी आज ही सिलेबस उठा के 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन करें अकॉर्डिंग टू टेस्ट। किसी की बातों पे ना जाए कि फला सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मार्क्स ओरिएंटेड नहीं है। मार्क्स ओरिएंटेड तमाम सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट जो है वो मार्क्स ओरिएंटेड है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप इंटरेस्ट, आपके कंटेंट
अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद जो अटेम्प्ट का तरीका है, जिस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो वो अकॉर्डिंग हो, वो आपके अट्रैक्टिव हो, देन यू कैन पास, देन यू कैन गेट मोर मार्क्स, देन यू कैन गेट आप 80% मार्क्स, मोर देन 80% मार्क्स ले सकते हो। तो हर सब्जेक्ट जो CSS सिलेबस में ऑप्शनल सब्जेक्ट मौजूद है, चाहे वो हिस्ट्री से हो, लॉ से हो, साइकोलॉजी हो, फिलासफी हो, बायोलॉजिकल साइंसेस को, इंजीनियरिंग साइंसेस को, लिंग्विस्टिक हो, रीजनल लैंग्वेज हो, ऑल ऑफ देम आर और मार्क्स स्कोर ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। तो इसलिए इस कंफ्यूजन में कभी न पढ़ना और न कभी इस गलती करना किसी दूसरे के इशारों पे। तो आज भी लीजिए सिलेबस उठाइए, सिलेक्शन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट करें। ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के बाद जो तरीका है वो है किताबों का वसूल। एक तो ये कि आज चूंकि हम ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, इंटरनेट पे आप किसी भी किताब को एक्सेस कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं। अगर फिर भी ना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको CSS के हवाले से PDF में फ्री ऑफ कास्ट तमाम किताबें जो है वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। उनका अरेंजमेंट मेरे पास है, इंतज़ाम मौजूद है, मैं आपको दे सकता हूँ। तो एक तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है जहाँ पे मौजूद है, जो चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे फेसबुक पेज जो है उनकी लिंक भी मौजूद है, वहाँ क्लिक करें, मुझे आप रिक्वेस्ट कर ले, मैं आपको भेज दूंगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप PDF फाइल अवेलेबल है, और कोशिश ये करें कि जो रेफरेंस बुक है उनको यूज़ करें, और किसी थर्ड रेटेड जो पब्लिकेशन है जिनका काम ये होता है जो सिर्फ एग्जाम के हवाले से कॉपी पेस्टिंग करके आगे पीछे से थर्ड रेटेड मटेरियल को, उन पे कभी न जाइए। जो रेफरेंस बुक है उन बुक को उठाइए और उन्हीं बुक को बेस पे स्टडी शुरू कीजिए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है, अगर ये किताबें वहाँ अवेलेबल नहीं है तो लाइब्रेरी जाए। हर बड़े शहर में तकरीबन जो बड़े बड़े शहर हैं, जो आपके करीबी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ लाइब्रेरी मौजूद है। यूनिवर्सिटीज़ अल्लाह के फजल से आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं मुल्क में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लाइब्रेरीज मौजूद हैं, वहाँ जाइए, किताब उठाइए, और एटलीस्ट अगर आप 3 घंटे भी एक सब्जेक्ट को दें तो आप काफ़ी मवाद जो है इकट्ठा कर सकते हैं, आप अपनी नोट्स डेवलप कर सकते हो, आप बहुत सारी जो है एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, अपनी नॉलेज को एक्सपेंड कर सकते हो। इसी तरीके से शॉर्ट पॉसिबल टाइम्स में आपकी प्रिपरेशन पॉसिबल होती है। तो आज अभी कीजिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, फ़ौरन जाइए, किताब मटेरियल जो है उनको, कंटेंट जो है इनको कलेक्ट कीजिए और बैठिए और अभी से तैयारी शुरू कीजिए। कल का इंतज़ार कभी नहीं करना, क्योंकि कल ने कभी नहीं आना है, आज है और आज से शुरू करनी है। अगर आपको फिर भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के, आपको प्रोफेसर अवेलेबल है, मुख्तलिफ़ किस्म के स्कॉलर अवेलेबल है, उनसे किसी से भी आप रब्ता कर सकते हो, उनसे आप गाइडलाइन ले सकते हो, कोचिंग ले सकते हो। मैं खुद भी कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ। आप मेरी चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। तो चैनल में इस हवाले से मुख्तलिफ़ वीडियोज़, मुख्तलिफ़ वक्तन फ़वक्तन मैं मुख्तलिफ़ ऑफ़र, मुख्तलिफ़ पैकेजेस दे रहा होता हूँ। आप उनसे फ़ायदा उठाइए, और जो कंसेप्ट जहाँ भी आपको क्लियर ना हो वहाँ मुझसे क्लियर कीजिए। और भी बहुत सारे प्रोफेसर अवेलेबल है और वहाँ से अवेलेबिलिटी है, लेकिन शर्त ये है इंटरेस्ट आपके अंदर हो, शर्त ये है आप कोई काम करना चाहते हो तो बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं आपके लिए, जहाँ से बहुत कम पैसों में आप इजीली अपनी जो है ग्रोथ कर सकते हो। आप इंटेलेक्चुअल और जो आपकी एकेडमिक डेवलपमेंट एक्सीलेंसी है वो आप हासिल कर सकते हो, आप अपने आपको एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हो। तो अभी फ़ौरन कंटेंट ले और तैयारी शुरू करें। और फिर एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, आमतौर पर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि शॉर्ट पॉसिबल टाइम, तो 3 महीने आपके लिए सफिशिएंट है, यानी 90 दिन में आप तैयारी कर सकते हो। अगर इंटरेस्ट हो, अगर जज्बा हो, अगर लगन हो, अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो 90 दिन की तैयारी से आप CSS को कवर कर सकते हो, आप क्लियर कर सकते हो। क्योंकि जो कोर्स है उस कोर्स को जब आपके पास कंटेंट आ जाए, और फिर कोशिश ये कर लो 5 ईयर ओल्ड पेपर को भी अरेंज कर लें, जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे है और भी मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे मौजूद है, वहाँ से उनको भी साथ रखिए और पेन पेंसिल लेके उनके मुताबिक तैयारी शुरू कर लो। तो बहुत शॉर्ट पॉसिबल में आपकी तैयारी मुमकिन है, तैयारी पॉसिबल है। अब तैयारी करने का तरीका क्या है, अब कंपलसरी सब्जेक्ट को तो आप कंपलसरी रूटीन बनाएं, क्योंकि ये 3 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका होना चाहिए CSS तैयारी के लिए। अब इसमें क्या है, अगर इंग्लिश की हम बात करते हैं, इंग्लिश चूँकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मेन लैंग्वेज है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में फेल होते हैं या FA में। बिकॉज द रीज़न इज दैट क्योंकि हम आर्ग्यूमेंटली क्रिएटिविटी
हम हमारी राइटिंग में क्रिएटिविटी नहीं है। मैं जितने भी पेपर देखता हूँ स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट का लेवल ये है कि उनमें क्रिएटिविटी नहीं है, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है, क्रिएटिव राइटिंग नहीं है, एनालिटिकल स्किल्स नहीं है। अब इन स्किल्स को डेवलप करना यूनिवर्सिटी का काम है। अगर यूनिवर्सिटी वालों ने डेवलप नहीं की, यूनिवर्सिटी वालों की फेलियर है। अब इसको बहाना बना के या इसको वीकनेस बना के हम आगे नहीं चल सकते। तो कोई आपको डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंशाल्लाह क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग इन दो के हवाले से वक्तन फ़वक्तन मैं कोशिश करता हूँ फ्री ऑफ कास्ट आपको लेक्चर दूंगा, खासकर क्रिएटिव राइटिंग के हवाले से, ताकि आप जो भी पैराग्राफ लिख ले उसमें क्रिएटिविटी हो। और सेकंड जो चीज़ जिसके हवाले से मैं करूँगा वो क्रिटिकल थिंकिंग है, ताकि ये दोनों स्किल्स जो कि आज की सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स है ये आपके पास हो। अगर इन दो स्किल से आप इक्विप्ड हो, ये आपके पास हो, तो आप इजीली सीएसएस एग्जाम पास कर सकते हो। तो ये 3 महीने के दौरान आप कोशिश कर ले डिफरेंट डायमेंशंस पे अपने आप को डेवलप करें। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ जो है वो टाइम टेबल का होना बहुत ज़रूरी है। सुबह जब आप सवेरे उठे, फर्स्ट चीज़ ये है नमाज के बाद तिलावत, और तिलावत के बाद ट्रांसलेशन ज़रूरी है। कुरान मजीद को वह ट्रांसलेशन पढ़ ले, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर अगर आप देखें आज से चंद साल पहले तक, यानी 1000 साल मुसलमानों के 600 से 1600 तक गोल्डन डेज या गोल्डन पीरियड ऑफ द मुस्लिम है। अब मुसलमानों की गोल्डन डेज क्यों थी? क्योंकि मुसलमानों की होल फोकस कुरान और सुन्नत भी थी, हदीस पढ़ते थे। और इसी तरीके से स्टार्ट ऑफ द डे जो है अल्लाह के नाम से ले, फिर इस्लाम के हवाले से, इस्लामिक उसका हवाले से जो आर्टिकल्स ऑफ इस्लाम है, जो मेन पिलर्स ऑफ इस्लाम है, जो 5 अरकान इस्लाम है, इन हवाले से कुरान मजीद के अंदर नमाज, रोज़ा, ज़कात है, हज है, जिहाद के हवाले से है। अब ये तमाम फैमिली मैटर्स के हवाले से कुरान मजीद ट्रांसलेशन पढ़ ले। फिर ऑथेंटिक किस्म के किसी स्कॉलर के जो है जो ट्रांसलेशन है उनको पढ़ ले, और इसके हवाले से इस्लामिक नॉलेज से स्टार्ट ले, इस्लामियात के हवाले से स्टार्ट ले। और कोशिश ये करें जो मीडियम आपके लिए इजी हो, चाहे उर्दू या इंग्लिश हो, उनमें आप स्टडी करें, उनमें आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग ईजिली एक्सप्रेस कर सकते हो जिस लैंग्वेज में, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी है, जिसमें कमांड ज़्यादा है, उसमें कर लो। फिर उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद करंट अफेयर की बात आती है। करंट अफेयर चूँकि हम बीइंग एक सोशल एनिमल है और डेली के हम इस दुनिया से कट के सोशल डिस्टेंस में नहीं रह सकते हैं, तो हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, हम मुख्तलिफ किस्म के न्यूज़पेपर, ऑथेंटिक जो न्यूज़पेपर है, येलो जर्नलिज्म नहीं बल्कि ऑथेंटिक जर्नलिज्म के जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, चाहे पाकिस्तान में डॉन हो चाहे फॉरेन हो, उन न्यूज़पेपर के हेडलाइन पढ़े। और हेडलाइन पढ़ने का तरीका जो है किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह पढ़ते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप पाकिस्तान के हवाले से, नेबर्स के हवाले से, मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से और पूरी ग्लोब के हवाले से जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उन इवेंट्स को डिटेल में डेप्थ में स्टडी कर ले। फिर एडिटोरियल पेज पढ़ ले, वहाँ से आपको बहुत सारी, एक चीज़ जो जिसको आपको सीएसएस के दौरान चाहिए वो वर्ल्ड इकोनॉमी है। जो मुश्किल अल्फाज है, जो न्यू अल्फाज है, जो आपने अभी फर्स्ट टाइम सुनी या आप सुनते हैं, उनको आप नोट कर ले। डेली के हिसाब से आप तकरीबन 30 से 50 अल्फाज आप जो है उनकी वेकेबलरी बनाए, उनकी एक उसको वर्ल्ड इकोनॉमी के नाम से बाकायदा एक रजिस्टर कर ले। अगर 50 वर्ड्स भी सीख ले तो 3 महीने को 90 डेज को 50 से आप मल्टीप्लाई करें तो अ लॉट ऑफ वर्ड्स जो है आप सीख सकते हैं। फिर उसके बाद ये है कि आपकी इसके साथ नॉलेज में एक्सपेंशन भी हो जाएगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि न्यूज़पेपर को पढ़ ले, इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ ले, उनके हवाले से चूँकि नेट आपके पास अवेलेबल है, गूगल कर ले, मुख्तलिफ किस्म के आप उन पर आर्टिकल पढ़ सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आप उस पर सर्च कर सकते हो, एंड डेप्थ एनालिसिस पॉसिबल है। फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह करके फिर आप लाइब्रेरी जाए या घर के अंदर अगर आपके पास किताबें मौजूद है तो वहाँ पर सेटिंग कर ले। फिर वहाँ पर हर किताब के लिए अलग-अलग टाइम रखिए। फिर जिस किताब का टाइम हो तकरीबन 2 घंटे और 2 घंटे टाइम इस किताब को दो और उसके जो नोट्स बनाए, कोशिश ये कर लो कि कंसेप्ट क्लियर करो। एक दफ़ा कंसेप्ट क्लियर करोगे, मेन कंटेंट जो है वो कीज पॉइंट जो है उनको नोट कर लो, जो पॉसिबली जिनको आप फिर एग्जाम में रिपीट कर सकते हो। तो फिर किसी कंफ्यूजन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को आप इजीली जो है इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट और कीज को आप डेवलप कर सकते हो। फिर एक इसके हवाले से ये है कि इसके लिए क्रिएटिव राइटिंग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि नेट आपके पास अवेलेबल है तो आप मुख्तलिफ पोस्ट
या लेटर टू एडिटर भी आप लिख सकते हो। जो करंट अफेयर की आपकी तैयारी भी हो जाएगी। इसके अलावा सोशल अफेयर जो सोशल साइंसेस के हवाले से सोशल इशू है उन पे भी आपकी गिरफ्त हो जाएगी। तो आप उन पे छोटे छोटे फॉर्म में राइट टू लेटर टू एडिटर लिख सकते हो, उन पब्लिकेशन के लिए भेज सकते हो, या मुख्तलिफ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ साइट्स पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, मुख्तलिफ पे आप पोस्ट भी लगा सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। तो क्रिएटिविटी भी ला सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, आपकी चीज़ को पढ़ेंगे और लाइक करेंगे, वो भी कमेंट्स लिखेंगे। इससे आपकी जो राइटिंग स्किल्स है उसके अंदर एक निखार सी आ जाएगी, एक अपग्रेडेशन सी आ जाएगी। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो है प्रॉपर टाइम जो है आप हर सब्जेक्ट का रखिए। इंग्लिश ऐसे के हवाले से आपको तकरीबन अगर आप 5 ईयर पेपर को और पेपर को आप देख ले तो एक ट्रेंड आपको नजर आएगी। ट्रेंड ये है कि चंद इंपॉर्टेंट एसेज हैं जिनमें इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें पॉलिटिक्स के हवाले से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट जो एरियाज है वो चल रही होती है। फिर उसके अलावा जो एक ग्लोबल इन्वायरमेंट के हवाले से है उसके हवाले से टॉपिक चल रही होती है। तो इन चंद हवालों से, फिर वुमेन राइट्स के हवाले से हैं, यानी ह्यूमन राइट्स के हवाले से हैं। तो ये चंद की एरियाज है, उनकी सेलेक्ट करके उनके हवाले से आप बाकायदा तौर पर स्टडी कर लें, उनके हवाले से बाकायदा आउटलाइन भी डेवलप करें। आपको चाहिए कि 3 महीने के दौरान जो है आप बहुत अच्छे किस्म के तकरीबन 8 to 10 आउटलाइन भी डेवलप कर सकते हैं, और 8 to 10 आउटलाइन के हवाले से काफ़ी मटेरियल भी आपके पास हो सकता है। आप उस पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और पॉसिबल ये है कि आप कोशिश कर लें कि उनकी प्रेजेंटेशन कर लें, उनको प्रॉपरली तैयार करें। इसके साथ आपकी तैयारी हो जाएगी, आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। जनरल नॉलेज के हवाले से ये है क्योंकि इसमें फिर जनरल नॉलेज है और एक क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग जो एबिलिटी है उस हवाले से, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी के हवाले से मैं मुख्तलिफ टाइमों पर लेक्चर भी देता हूँ, मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल भी अपलोड करता हूँ। तो इसलिए आप मेरी जो चैनल से इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको वक्तन फवक्तन जो है फ्री ऑफ कास्ट आपको इस हवाले से इंफॉर्मेशन या इस हवाले से टीचिंग या इस हवाले से नॉलेज या इस हवाले से वीडियो जो है आपको मिलती रहे और आप जो है लर्निंग करें। फिर इसके हवाले से हर सब्जेक्ट के लिए आप अपना टाइम रखें। दिन में अगर आप कोशिश कर ले कि फ्री ऑफ थॉट होकर, टेंशन नहीं लेनी। ज़्यादातर सीएसएस की तैयारी के दौरान एक अजीब सी टेंशन बंदों में होती है। हर स्टूडेंट जो है, हर कैंडिडेट जो है वो टेंस होता है। टेंस कभी नहीं होना है, आपने बिल्कुल रिलैक्स होना है। इसके साथ आपने क्या करना है, इसको आपने कमांड में आपने इसके कंट्रोल करनी है। अब तमाम टॉपिक्स के हवाले से प्रिपरेशन इस लेवल की करनी है कि जब आप एग्जाम के लिए, पेपर के लिए बैठ जाओ हाल में, तो आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह आपने आपको वेल प्रिपेयर होके, वेल तैयार होके आपने एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है वो टाइम मैनेज नहीं कर सकते हैं, आज कल पे छोड़ते हैं। तो इसलिए आज और कल का छोड़ दे, आज ही से स्टार्ट ले और कभी कल नहीं आएगा। और दूसरी बात ये कि आपने हमेशा जो है चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। हर पेपर के लिए टाइम आपने निकालना है। अगर 100 पेपर है तो उसके मुताबिक, और 200 पेपर है तो तकरीबन उसके मुताबिक दिन के हिसाब से आपने निकालना है। फिर इस तरीके से जो पॉसिबल टाइम टेबल है वो ज़रूरी है ताकि आपको टाइम की एडजस्टमेंट हो, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्रिएटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। इसके अलावा क्रिएटिव राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में बहुत ज़्यादा इसी दौरान चूँकि टेंशन और वहम भी हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, इंटेक ज़्यादा कर ले। खासकर जब चूँकि सीएसएस एग्ज़ाम आमतौर पर फेबररी में है होता है, तो ज़्यादातर जो है इन महीने में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 महीनों में जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोल्डनेस की वजह से हम पानी कम पीते हैं। इस वजह से हमारी जो हेल्थ है, साइकोलॉजिकल पोजीशन है, वो सारी इफेक्टेड होती है। तो ज़्यादा पानी पीने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जूसीज, जो फ्रूट्स है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी, अपने आप को सोशल भी रखना चाहिए। अपने आप को सोशली आइसोलेशन में नहीं रखना चाहिए, बल्कि तैयारी के दौरान सोशल जो रिलेशन है, सोशल सर्कल है, उनको भी आपने मेंटेन रखना है। लेकिन साथ फोकस स्टडी के ऊपर, बाकायदा टाइम टेबल के ऊपर, बाकायदा तौर पर आपको चाहिए जो इम्पोर्टेंट लीडिंग स्कॉलर्स है उनकी स्पीचेस को भी सुने, उनके लेक्चर सुनिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर ले। सेमिनार, वर्कशॉप में शिरकत करिए। और एक और बात, खासकर जो रिसर्च आर्टिकल है, रिसर्च पेपर है, उनकी कोशिश कर ले। क्योंकि 2 किस्म के, एक रिसर्च बेस्ड आर्टिकल है और एक विदाउट रिसर्च बेस्ड आर्टिकल है। अगर विदाउट रिसर्च बेस्ड आर्टिकल आप पढ़ लेते हैं, उसके बेस पे आप अटेम्प्ट करते हो किसी भी पेपर में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपकी वो मार्क या वो वैल्यू ऐड नहीं होती है जो एक रिसर्च बेस। क्योंकि रिसर्च बेस्ड विद जब हम बात करते हैं रिसर्च बेस है तो हम एक
कोट करते हैं बाकायदा तौर पर रेफरेंस के साथ। अगर विद रेफरेंस आप काम करोगे, विद रेफरेंस आपकी प्रेजेंटेशन होगी, तो आपकी आउटलुक, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत गुड होगी, बहुत अट्रैक्टिव किस्म की हो जाएगी, तो फिर आपका पेपर जो है वो यूनिक सा होगा। तो इसलिए कोशिश कर ले कि रिसर्च बेस्ड जो आर्टिकल है वो पढ़ ले, रिसर्च बेस्ड चीज़ें पढ़ ले। और फिर एक और चीज़ जो है इंपॉर्टेंट किस्म की जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि कोशिश ये कर ले कि पेपर को इस तरीके से आप प्रेजेंट कर ले। लिखते वक्त एक तो टाइम का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि बाज़ क्वेश्चन के लिए ज़्यादा टाइम हो, बाज़ के लिए कम हो। टाइम वक्त मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद ये एक अट्रैक्टिव किस्म का बनाए। कोशिश ये कर ले कि आपके पेपर की लुक बहुत ज़बरदस्त हो। बाज़ बच्चे इस तरह लिखते हैं कि जिसको हम कहते हैं ना कि टीचर को समझ नहीं आती कि इन्होंने लिखा क्या है। इतनी जल्दी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इतनी पेजेस भी नहीं होनी चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ पेजेस करो और अंदर कोई चीज़ ना हो। मटेरियल आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए, आपकी कंटेंट ज़बरदस्त होनी चाहिए। चाहे अगर आपके पास टाइम कम हो तो पॉइंट फॉर्म में लेके, लेकिन कभी भी और मैक्सेशन और इसको मच्छर कहते हैं ना, मच्छर मारने की बात ना करो, क्योंकि यहाँ पे लोग नापते नहीं हैं। यहाँ पे आमतौर पर जो प्रोफेसर चेक करते हैं और आपके जो आर्गूमेंट्स हैं उनको देखते हैं, उसके मुताबिक फिर आपकी वेटेज आपको जो है मार्क्स मिलती है। तो उम्मीद है कि ये बातें जो है काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल होगी, स्ट्रेटजीज आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज से शुरुआत कीजिए, कल का इंतज़ार न कीजिए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, टाइम टेबल बना दीजिए, हर सब्जेक्ट को मुनासिब वक्त दिन के हिसाब से दे। अगर आपके लिए दिन के हिसाब से पॉसिबल नहीं है तो हफ्ते के हवाले से भी दे, महीने के हवाले से दे। सेमिनार वर्कशॉप के लिए भी टाइम रखिए, इसके अलावा सोशल मीडिया के लिए भी टाइम रखिए। दोस्तों के साथ टॉपिक पे डिस्कशन वगैरह भी करें, साथ में न्यूज़पेपर के लिए, साथ में इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल न्यूज़ सुनने के लिए, साथ में जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो लीडिंग स्कॉलर हैं जो आपके जिसको जैसे आप इम्प्रेस्ड हैं उनकी लाइफ को भी पढ़ ले। उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। मिसाल के तौर पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा इल्लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जो हमारी रीजनल मुख्तलिफ़ किस्म के पोइट है, शायर हैं, उनके हवाले से नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और ये वो लोग हैं जो लोग हमारी ज़िंदगी में इनकलाब रोशनी ला सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो चेंज हो सकती है, क्रिएटिविटी आ सकती है। तो कभी आपने ये घबराना नहीं है, बल्कि आपने कोशिश करनी है, आपने कंसंट्रेशन, आपने टाइम देनी है स्टडी के ऊपर, अपने जो एम है। अगर आपकी ज़िंदगी में जज्बा है, एम है, अगर मकसद है तो आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद ही नहीं है तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए CSS अगर करनी है, अगर CSS में आपने अपीयर होना है तो जज्बा, जुनून के साथ आपने अपीयर होना होगा और दिल में ये एम लेके कि मैं CSP बनूंगा, मैंने कौम को लीड करनी है, मैंने गवर्नेंस के जो प्रॉब्लम्स है, जो गवर्नेंस के जो इश्यूज आ रही है उन पे कंट्रोल करनी है, मैंने करप्शन को कंट्रोल करना है। तो इंशाल्लाह ये राइट टाइम है और ये आपकी राइट डिसीजन होगी। तो चलो ये बढ़िए, अभी शुरुआत कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।